अक्टूबर को भारतीय वायुसेना अपना 89वां वर्षगांठ मनाने जा रही है। इससे पहले वायुसेना की ओर से गाजियाबाद के हिंडन एयरबेस पर फुल ड्रेस रिहर्सल किया गया। इस दौरान आसमान में गरजते हुए विमानों ने अपनी ताकत का पराक्रम दिखाया। चलिए अब आपको बताते हैं कि इस रिहर्सल की शुरुआत कहां से हुई। दरअसल इस कार्यक्रम की शुरुआत पैरा जंपर टीम आकाश गंगा के साथ हुई। पैरा जंपर टीम के कुल सदस्य 8000 फीट की ऊंचाई से छलांग लगाकर पैराशूट से एयरफोर्स स्टेशन के परेड ग्राउंड पर उतरे। इस बात को यह प्रेरित करता है कि इन आकाश गंगा दल के वायु योद्धाओं ने ऐसा कारनामा उस समय कैसे किया होगा, क्योंकि इसके बाद भारत की आन बान शान यानी चिनूक और अपाचे हेलीकॉप्टर सेना प्रमुख को सलामी देते हुए दिखे। तो वहीं रक्षा मंत्रालय की ओर से बताया गया कि वायुसेना दिवस परेड सह स्थापना दिवस को धूमधाम से मनाया जाएगा। इस दिन विभिन्न विमानों द्वारा शानदार हवाई प्रदर्शन मुख्य आकर्षण केंद्र होंगे। हवाई प्रदर्शन की शुरुआत होगी प्रतिष्ठित आकाश गंगा टीम के स्काई डाइवर्स AN-32 विमान से। फ्लाई पोस्ट में हेरिटेज एयरक्राफ्ट, आधुनिक परिवहन विमान और फ्रंट लाइनर लड़ाकू विमान शामिल होंगे। समारोह का समापन मंत्रमुग्ध कर देने वाले एरोबैटिक डिस्प्ले के साथ सुबह 10:52 बजे होगा। इसके अलावा वायुसेना की ओर से आकाश गंगा की टीम भी आसमान में एक विमान से पैराड्रॉप के जरिए हिंडन एयरबेस पर उतरेगी। वायुसेना के मुताबिक इस साल हिंडन एयरबेस पर फाइटर एयरक्राफ्ट की विजय, शमशेर, बहादुर, विनाश और तिरंगा फॉर्मेशन खास आकर्षण केंद्र होंगे। इन फॉर्मेशंस में 5 MiG-21 बाइसन एयरक्राफ्ट, 5 जगुआर, 5 MiG-29, 4 सुखोई, 2 LCA तेजस और 2 रफाल शामिल होंगे। तो वहीं वायुसेना दिवस से पहले संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए एयर चीफ मार्शल VR चौधरी ने कहा, भारतीय वायुसेना पूर्वी लद्दाख में किसी भी सुरक्षा चुनौती से निपटने के लिए पूरी तरह से तैयार है और क्षेत्र में चीन द्वारा बनाए जा रहे एक बुनियादी ढांचे का भारत की युद्धगत तैयारी पर असर नहीं पड़ेगा। उन्होंने कहा कि एकमात्र चिंता पश्चिमी तकनीक यानी कि अमेरिका, स्वीडन और अन्य यूरोपीय देशों सहित पश्चिमी देशों द्वारा पाकिस्तान को सहायता के लिए दी गई उसके बारे में है, जो पाकिस्तान से चीन तक जाती है। उन्होंने ये जवाब तब दिया जब 2 मोर्चों पर युद्ध की आशंका और कई मोर्चों पर दोनों विरोधियों के बीच चल रही मिलीभगत के बारे में सवाल किया गया था। वहीं पूर्वी लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा पर चीन द्वारा लड़ाकू विमानों की तैनाती के बारे में पूछे जाने पर भारतीय वायुसेना प्रमुख ने कहा कि क्षेत्र में डिसएंगेजमेंट की प्रक्रिया जारी थी, लेकिन भारतीय वायुसेना भी किसी अप्रिय घटना से निपटने के लिए पूरी तरह से तैयार और तैनात थी। वैसे ये कहना गलत नहीं होगा कि राफेल और तेजस के आने के बाद वायुसेना की ताकत बढ़ी है और दुश्मन भयभीत हो रहे हैं। लद्दाख में चीन की हरकत के बाद LAC पर वायुसेना ने मालवाहक और लड़ाकू विमानों को तैनात किया था। इससे चीन की नींद उड़ी हुई है। पिछले साल चीन से तनाव के बाद फ्रांस से राफेल आया था और वायुसेना दिवस पर उसकी ताकत का प्रदर्शन किया गया था। इस बार तेजस का प्रदर्शन फिर से अपनी ताकत दिखाने वाला है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।